हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटे भाई। कैसे हैं आप लोग? आयो सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, रवने में सूचित होंगे। तो DFCCIL में आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट आपकी आई हुई थी, जिसके फॉर्म भी चल रहे हैं। आई हुई थी नहीं, आई हुई है आपकी। तो उसके रिगार्डिंग हमने प्रॉपर क्या आपकी एलिजिबिलिटी है सब कुछ हमने बता रखा है। वीडियो उसके रिगार्डिंग बैक टू बैक आ रहा है। अभी जो क्वेरी आ रही है बच्चों की, सर जो 21 का सिलेबस था, जो 23 सिलेबस था, उसमें क्या डिफरेंस रहा है और पेपर आपका जो लेवल था वो कैसा आया था। पेपर तो मैं कराने वाला हूँ, PYQ कराने वाला हूँ। जो 21 में आया था अच्छा लेवल था, ये मान चलिए कि बहुत आसान नहीं था। आप ये सोचे कि हम बेसिक पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, फिर समझ में खुद ही आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि नहीं आप डर जाओ फिर आप कोर्स ले लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि 2021 में सिलेबस क्या था आपका, 23 में क्या है और डिफरेंस आया है। डिफरेंस क्यों आया है, उसके कई सारे कारण हैं जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। ये आपका इस 21 का सिलेबस था और आपका ये 23 का सिलेबस है। ठीक है, 21 में आपका सिलेबस था, पेपर आपका जो होता था बस CBT 1 था। इस बार आपका CBT 1 और CBT 2 है। ठीक है, बाकी आपका देखो पेपर में सिलेबस था आपका, यहाँ पर ये सब चीज़ें थी। यहाँ पे क्या हुआ आपका, इसको मैंने प्रॉपर्ली आगे बता रखा है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे ये 23 का सिलेबस है, 21 सिलेबस है। इस पर आते हैं, भी चर्चा करेंगे इस पर अच्छे से। तो सिलेबस में चेंज क्यों आया, उसका कारण क्या था कि जो एलिजिबिलिटी है 21 में और 23 में थोड़ा डिफरेंस आया। 21 वाले में क्या था, आपके 147 सीट थी, यहाँ पे 148, आपकी एक सीट बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ 147 थी 21 वाले में, 23 वाले में नहीं। यहाँ पे अगर देखो तो आपका SCBT NCBT आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा नेटवर्किंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज दिस वन। यानी कि इतनी ब्रांचेज वहाँ पे अवेलेबल थी। इस बार जो ब्रांच अवेलेबल है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपका, मैकेनिक कंज्यूमर आपका, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपका हो गया, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया आपका, फिटर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। कौन कौन से, फिटर, वायरमैन और आपका इलेक्ट्रीशियन, ये आपके इस बार नए जुड़े हुए हैं। जो पीछे थे आपके, जैसे कि आपका टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आपका है ही है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो आपके ऐड ही है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन। अब जो फिटर वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो वायरमैन वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं और जो इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं, उन सबका सिलेबस काफ़ी अलग होता है। और आप जानते हैं ये चीज़, अगर आप फिटर से हैं तो आप जानते हैं, अगर आप वायरमैन से हैं तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन से तो आप जानते हैं। तो इनके मन में एक सवाल है कि सर जो हम सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस कौन सा पढ़ेंगे। आपको सिलेबस पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का ही आपको पढ़ना है। आपका अलग से कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है। अगर आपने सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन जैसा पोस्ट कोड 22 है, अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, अगर आप फिटर से हैं, अगर आप वायरमैन से हैं, तो आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हैं, सिस्टम मेंटेनेंस से भी हैं, तो भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस में चेंज क्यों आया है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फिटर वालों के लिए भी, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी थोड़ा ध्यान उन्होंने दिया। ठीक है, लेकिन सिलेबस कैसे हम डिकोड करने वाले हैं, सिलेबस कैसे पूरा होने वाला है, हम सब बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। 21 और 23 वाला जो एलिजिबिलिटी था, एलिजिबिलिटी आपने देख लिया। तो अब आते हैं मेन सिलेबस पर। मैं थोड़ा गायब बजाता हूँ जिससे कि आप देख पाएँ सब क्या लिखा हुआ है। अगर आप देख पाओ तो ये 23 का सिलेबस देखो, यहाँ पर लिखा है ना, 23 का सिलेबस है पूरा। ये आपका पूरा 23 सिलेबस है, मैंने खुद नहीं बनाया है, ये ऑफिशियली दिया हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टेक्निकल पार्ट की। नॉन टेक आप कर लोगे, नॉन टेक की टेंशन नहीं है आपको। टेंशन किसकी है, आपको टेक की टेंशन है भाई साहब। टेक्निकल कैसे होगा, क्योंकि नॉन टेक आप खुद ही महारथी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो उस चीज में। अब इसकी बात करते हैं भाई। 21 वाले में आपका देखो ये रहा। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इस बार आपका है, और यहाँ पे भी था इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका। यानी कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। जो मैच कर रहे हैं मैं उसको टिक कर रहा हूँ आपका रेड से आपका। ठीक है, ये मैच कर गया। मैच मतलब एम लिख देता हूँ मैं, एम मैच। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, सिलेबस जो आपका है ये सभी के लिए है, फिटर वालों के लिए, वायरमैन वालों के लिए, सभी आपका सिलेबस यही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट आपका, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट आपका ये भी मैच कर गया, यानी ये भी आपका मैच कर गया, आपके 2 हो गए। तीसरा आपका दिया हुआ है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो देखो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन आपका पिछले बार भी था, इस बार भी है, तो ये भी आपका मैच कर गया भाई साहब। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। यहां पे आपका है COA, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आपका, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आपका। ये कंप्यूटर कोर होता है। यहाँ पे आप पढ़ते हैं भाई प्रोसेसर कैसे काम करता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है आपका, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो ये आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है।
सिलेबस गिवन रहता है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, उससे बाहर आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और जो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के साथ ही पढ़िएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इस बार नहीं आपका है, एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक आपके नहीं है। अच्छा, ये सब होते क्या है बता दूं मैं आपको पहले। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्या होता है भाई, कंप्यूटर कैसे बनता है आपका, रैम रोम आपका जितना भी उसका इंटरनल पार्ट होता है, सीपीयू वगैरह जो भी आपका है, उसके अंदर प्रोसेस कैसे होती है, आपका प्रोसेसर कैसे काम करता है, i3 i7 जो प्रोसेसर आपका होता है उसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं वापस आ जाऊँ क्या। चलिए भाई, तो क्या देखा आपने भाई कि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका आर्किटेक्चर आपका है तो यही आपका बेसिकली, ठीक है, कि भैया आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मेमोरी वगैरह जितना भी आपका होता है सब आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या था आपका भाई, आपका ईएम वेव, अगर आपको पता हो तो मैक्सवेल इक्वेशन जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार 21 वाले में, 21 वाला पेपर सॉल्व करने से आपको फायदा तो मिलेगा। किसके लिए, ये जो 3 सब्जेक्ट स्टार्टिंग कॉमन है आपको इसके लिए फायदा मिलने वाला है। बाकी जो टॉपिक्स आपके हैं ये इस बार नए जुड़े हुए हैं, और देखा जाए तो ये जो सिलेबस आपका ये वाला है और इसको मिला दो, इतना अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कोई भी एग्जाम हो आपको तकलीफ नहीं देगा। मैं सिर्फ DFCCIL की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सभी एग्जाम्स की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया और आपने इतना, यानी कि कहां तक आपने यहां तक पढ़ लिया, यहां तक, तो आपको कोई भी एग्जाम नहीं रोक सकता है। ये फिलहाल हम बात कैसे करेंगे अभी DFCCIL की। बाकी जो ये टॉपिक किसके हैं, ये आपके लेवल पे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के किसी एग्जाम में नहीं आता है। यहाँ पे फिटर को अलाउ किया गया है, वायरमैन को दिया गया है चांस आपके फॉर्म भरने के लिए आपके पद से, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। किसी में पूछ लेते हैं आपको, किसी में नहीं पूछते हैं, बेसिक चीज़ें हैं तो आपको आनी चाहिए नहीं भी आनी चाहिए, दोनों बातें हैं। लेकिन ये जो टॉपिक आपके हैं ये पूरे आपके हैं। वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। सो क्या देखा आपने कि ये 3 तो आपके हो गए। अब आप पीछे का पेपर उठा के देखिए, मैं आपको कराऊंगा पेपर, जब कराऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। अभी मैं अब 2-4 दिन के लिए क्लास आपकी ऑफ रहेगी, 16 के बाद से क्लास स्टार्ट होंगी, तो मैं आपको बीच में अपलोड कर दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका गॉस लॉ हो गया, आपने देखा होगा, मैक्सवेल इक्वेशन आपकी होती है, आपका RLG से आपका ट्रांसफर लाइन आपका होता है, वो सभी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, इस बार नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आगे बात करते हैं एडवांस कम्युनिकेशन क्या होता है भाई साहब। एडवांस में आपका जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, आपका रडार कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जितना आपका होता है। एक कम्युनिकेशन में कौन सा होता है आपका, होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन का बोल देते हैं ना, ASK PSK FSK आपका हो गया, फिर आपका उसके बाद PCM हो गया, DPCM हो गया, DM हो गया, ये सभी इसमें आते हैं। बाकी जो टॉपिक बचे यहाँ पे कौन कौन से भाई, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, वो आते हैं एडवांस कम्युनिकेशन में, जो कि यहाँ पर उन्होंने हटा दिया है। अब देखो कितनी चतुराई की इन्होंने, यहाँ पे ये टॉपिक तो हटा दिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशंस। यानी कि अगर आप बोलें कि पूरा हटा दिया है तो पूरा नहीं हटाया गया है, थोड़ा उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक आपका है ये उसको उठा के यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये आपका एक चीज़ जानते क्या होता है, ये होता है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं। जैसे कि एक आदमी अगर बात करना होता है आपस में तो कैसे बात, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, तो कैसे बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन आपका, कि भाई FM होता है, AM होता है, PM होता है। लेकिन जब 2 मशीन आपस में बात करती हैं, जैसे ये कंप्यूटर आपका है, किसी और कंप्यूटर से बात करना हो उसको, तो कैसे बात करेगा, तो वो आप सीखते हैं किसमें, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में। और ये जो लिखा गया है ये उसी का ही दूसरा रूपांतरण आपका है, ठीक है। पावर सप्लाई आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है इस बार। तो ये आपका पावर सप्लाई जो होता है कि भाई पावर सप्लाई कैसे बनता है, उसमें आपका सेमी कंडक्टर भी उसमें लगा होता है आपका। बाकी आपके जो जितने भी आपके RLC जो भी वाटर आपका है सब पूरा यहाँ पे अटैच होता है। SMPS UPS इन्वर्टर आपका ये भी आपका नया जुड़ा हुआ है इस बार, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बनेंगे। जो टॉपिक ऐड होते हैं उनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं प्रॉपरली। उसके बाद आपका बेसिक ऑफ मार्किंग, हैंड सॉकिंग आपका, हैक सॉइंग आपका, चिजलिंग, फिलिंग, ये सब आपका किसका आ गया, आपका आ गया फिटर का आपका। फिर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये आ गया किसका, इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन का। तो ये जो सिलेबस आपका है पूरा, ये सिलेबस ये आपको पढ़ना है इस बार, चाहे किसी भी ब्रांच से आप हैं। अगर आपने सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पद के लिए अप्लाई किया है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब टॉपिक अलग अलग हैं। 10 टॉपिक आपके टोटल हैं। 10 में से आपके 2 टॉपिक हैं बाहर से, बाकी आपका
मान चलिए आपका 60 to 70% आपका जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, बाकी आपका इलेक्ट्रीशियन और आपका वायरमैन मान लीजिए वो आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 70% लेके चलता हूँ तो आपका 60 में से आप 7 छंग 42 आपका, यानी कि 45 क्वेश्चन मान चलिए आपका, इससे कम तो नहीं आएगा। अगर 45 में आपने 40 कर लिया सही, पिछली बार कटा जानते क्या था आपका, पिछली बार कटा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से देख लो आप। पिछली बार का कट ऑफ था 55 नंबर लोवेस्ट, यानी 120 में 55 पा गए तो काम हो जाएगा। 50 अगर आपने नॉन टेक कर लिए सही पूरे, जो कि नॉन टेक आपका सही होता ही है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी भाई जल्दबाजी में स्पीड में थोड़ा सा कोई नंबर कम हो जाता है, तो मैं 50 मैं 60 मान रहा हूँ कि आपका 50 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 20 नंबर भी ले आते हो तो आप 70 पहुंच जाओगे, यहाँ 74 है हाईएस्ट मार्क्स जो है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका 90 नंबर कम से कम आए इस बार। 50 तो आप नॉन टेक से कर लोगे, वो आप गारंटी आप दे चुके हो मुझे पहले ही कि सर मैं 50 तो ले आऊँगा, 50 नहीं तो 45 ले आऊँगा नॉन टेक में, 60 में से। टेक्निकल मेरे जिम्मे में है, मैं आपको 60 में से आराम से, अगर आप मेरी क्लासेस प्रॉपर देखेंगे, अच्छे से कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। कोर्स ज्वाइन करने मतलब ये नहीं कि आप बस मेरा कोर्स जाएंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है, आप अपने आप से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ये सिलेबस आप ध्यान रखिएगा, पिछले साल का जो सिलेबस था उसमें काफ़ी चेंज आया है, ऐसा नहीं कि सब कुछ सेम वैसा ही है। 3 टॉपिक हटे हैं तो 3 टॉपिक हटने मतलब है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो उसमें दिए होंगे वो आपके नहीं आने वाले हैं। बाकी मैं आपको पेपर जब कराऊंगा प्रीवियस ईयर का तो मैं बता दूंगा भाई कि ये टॉपिक आपका सिलेबस से हट चुका है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो खुद से पढ़ रहे हैं, आप खुद से भी निकाल सकते हैं, बस ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। बाकी जिसके पास टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, जो तैयारी जिनको चाहिए कि हाँ मुझे सर पूरा प्रॉपर ढंग से मिलना चाहिए, तो आप मेरा कोर्स आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है, पूरा कोर्स आपका लाइव रहेगा, 4 से 5 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा पूरा। और ये कोर्स आपका DFCCIL तो है ही है आपका, बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं, जो अदर एग्जाम के होंगे, RRB ALP होगा या कोई भी एग्जाम होगा जो भी ITI के माध्यम से किया जाता है, चाहे BARC हो चाहे आपका ISRO TA हो, आप सभी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक बार आपने कोर्स किया तो दोबारा आपको कोर्स करना पड़ेगा। बस फर्क ये होता है किसी एग्जाम में कुछ आता है, किसी एग्जाम में कुछ नहीं आता है। जैसे आपका DFCCIL में अब ये टॉपिक इन्होंने काट दिए, अब यही आपका BARC होता या ISRO होता तो ये टॉपिक आपके आते। अब इसके लिए आप अलग से कोर्स लेंगे, 1000-2000 का फायदा क्या? तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले क्या है, DFCCIL मेरा मेन टारगेट है, पहले हम खत्म करेंगे, ये सिलेबस खत्म कर देंगे आपका, उसके बाद उसमें आगे कंटिन्यू चलता रहेगा जो भी रहेगा। तो आपको पूरा पैकेज रहेगा ITI वालों के लिए, जिससे कि आप एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको दोबारा कोर्स करने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए आते हैं वापस। तो भाई कोर्स कैसे मिलेगा आपको बताते हैं। उससे पहले क्या होगा आपका, ये आपका फॉर्म का जो डेट है भैया 26 जून नहीं, आपका कितना है 19 जून तक है। 26 जो आपका है ये करेक्शन के लिए है, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए। 19 तारीख आपकी है, आज तारीख कितनी हो गई, 11 हो गई आपकी, तो जल्दी से फॉर्म भरा भर दीजिए, 8 दिन बचा हुआ है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपका जो CBD2 है, जो हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, वो CBD2 में आएगा भाई साहब दिसंबर में। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई अगस्त में पेपर देंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसलिए अभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे। देखिए ये आपकी इच्छा है ज्वाइन करना ना करना, लेकिन देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि आप बस DFCCIL कर रहे हैं, आप ALP हो गया, BARC हो गया, ISRO हो गया, कोई तो फॉर्म भरेंगे ना। आप अपने दिल से पूछेगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कि आपको करना ही है। अगर आप कर रहे हैं तो भाई क्या दिक्कत है, हाँ अगर आपको करना ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म। अगर आपको ज्वाइन करना है और आप इस कसमकस में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर आप कहीं ना कहीं आप फिर पीछे हो जाओगे। भाई मान लो कोई फॉर्म और भी आ गया तो क्या वो फॉर्म नहीं भरो क्या, मान लो ALP ही आ गया, क्या वो फॉर्म नहीं भरो क्या आप? तो ये जो आपका रहेगा पूरा प्लान, आपका पूरा प्रॉपर ढंग से रहेगा, ठीक है, सभी चीज़ों के लिए रहेगा। तो करना क्या है आपको, क्यूटेक रत्नेश पांडे, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, इसी नाम से आपका एक प्यारा सा ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करके लॉगिन करिएगा। पेड कोर्स आएगा, ऐसे पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, पेड कोर्स पे क्लिक करते क्या दिखेगा आपको, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम। ये इसलिए है कि एक बार पेमेंट करिए, फिर आराम से आप क्लासेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार फिर कुछ आया कोर्स तो उसके लिए 500 में 1000 निकाल दिया, फिर कुछ आया उसमें 500-1000 रुपये निकाल दिया, तो उससे आपको घाटा ही होगा, कोई आप मन दौड़ता रहेगा ऐसा आपका। आराम से कोर्स यहाँ पे जाइए, व्यू डेमो करेंगे तो आपको डेमो में यहाँ पे DFCCIL का लोगो बना हुआ है, यहाँ पे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल हो गया, कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। पहले आप जाइएगा DFCCIL के लोगो में, यहाँ देखिएगा वीडियोस पड़ी हैं 2 आपकी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप सेट होने वाले हैं, ये सब बताऊंगा मैं, बताया हुआ है। बाकी डेमो के लिए क्लासेस आपकी ओपन है, इनको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। लाइव क्लास जो होंगी वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। लाइव क्लास शेड्यूल कब है, कितने बजे रहेगा, 2 से 3 आपका टाइम रहता है, वैसे 2 से 3 का दोपहर में रहेगा आपका टाइम। अगर आपने क्लास नहीं देखी लाइव तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। आराम से यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपका 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, ऐसे आपको प्लान दिखेगा।
अब ये क्या होता है भाई, 1 मंथ का लिया आपने तो 1 मंथ बाद आपकी वीडियो लॉक हो जाएंगी, 3 मंथ का लिया तो 3 मंथ बाद वीडियो आपकी लॉक हो जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे हॉटस्टार, आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जैसे आप लेते हैं ना हॉटस्टार का, 1 साल का लिया आपने, 1 साल बाद आपका वैलिड खत्म। तो कुछ इसी प्रकार से आपका ये भी है, आपकी वीडियोस लॉक हो जाएंगी। अभी फिलहाल में मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग एकदम खुल के कि भाई 3 मंथ में कोर्स खत्म आपका नहीं होगा, ये जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर तक जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन, आपका एमसीक्यू सीरीज, बहुत कुछ आने वाला है। ऐसा नहीं कि बस यही होगा, और 0 से लेकर पूरा एडवांस तक जाएंगे हम लोग। सिर्फ एमसीक्यू नहीं, इसमें आपका थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, प्रैक्टिस बैच भी रहेगा, क्रैश कोर्स भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। जो कोर्स आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आराम से आप डेमो देख लीजिएगा। डेमो देखकर अपने आप को एकदम सुनिश्चित कर लीजिएगा, उसके बाद ही ज्वाइन करिएगा। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कि आपको तुरंत ही लेना है, आपकी इच्छा है। अब जो आप फीस में यहाँ देख रहे हैं तो 750 में आपको 670 लिख रहा है। ये क्यों लिख रहा है? क्योंकि जब भी आप जाएंगे वहाँ पे तो अप्लाई कूपन आएगा यहाँ पे लिख के, वहाँ आपको लिखना है न्यू 10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो 6 महीने की फीस आपकी 2000 रुपये है मात्र, और 12 महीने की आपकी 2700 रुपये मात्र आपकी फीस है। अब ये फीस सिर्फ DFCCL के लिए नहीं है, ये फीस सभी एग्जाम्स के लिए है। अब आपकी इच्छा है आप DFCCL देखिए, आपकी इच्छा है कुछ और देखिए ना, देखिए ठीक है। अब ये नहीं कि हर बार के लिए अगर मेरा ही फायदा होगा इससे, एक मैं BRC निकाल दूं 700-800 रुपये में, एक निकाल दूं ALP में 1000 रुपये की, एक बार मैं निकाल दूं ITA में कहीं आपका ये जो है 1000 रुपये का, मेरा तो 3000 रुपये जुगाड़ हो गया आराम से। आप लेंगे भी, आप जानते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी। देखिए साइकोलॉजी कितना पड़ता है, 700 रुपये में 700 मान लो मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर ALP वगैरह बड़ी वैकेंसी है तो 1500 मान लो आपका, तो कितना फायदा हो गया मुझे। तो इसलिए इसको आप ऐसे समझिएगा तो आप उस चीज़ फायदे में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आराम से आप देखिए इसको, कोई तकलीफ नहीं होगी, गारंटी मेरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे। और जो रिकॉर्ड रहा है मेरा वही ऐसा ही रहा है कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ। सिलेबस दिया हुआ है, ये आप बहुत लकी भाग्यशाली आप लोग हैं कि आपको सिलेबस गिवन है। बस पेमेंट करिए, कोड अप्लाई आपका हो जाएगा, फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पेटीएम, फोनपे, UPI वॉटेवर आपको जो चाहे उससे कर सकते हैं आप पेमेंट। और आपका कोर्स जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, आपका कोर्स आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ पे, ये परचेज में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपका, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या आएगी, ये नंबर दिया हुआ है। मान लीजिए कभी आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखा, भाई सभी तो लाइव देख पाते नहीं है, स्टार्टिंग में सब लाइव रहते हैं, बाद में सब रिकॉर्डेड देखते हैं। रिकॉर्डेड में कोई आपको समस्या आ गई, कोई तकलीफ आ गई, तो आप तुरंत मुझे यहाँ मैसेज करिए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। मान लीजिए किसी लेक्चर में आपको लगा कि हाँ इंग्लिश ज़्यादा हो गई, हिंदी नहीं हुआ, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। वैसा कभी होगा नहीं, लेकिन कभी मान लीजिए हुआ भी, आपको ऐसा फील हुआ, तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप के तुरंत बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप उसमें मुझे कॉल करके मुझसे बात करके आप डायरेक्टली मैं आपसे बात करूंगा, और आपको डाउट जो भी रहेगा कि सर मुझे बेसिक इलेक्ट्रिकल में डे 3 पे डे 4 में ये डाउट है, ये बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी अगस्त में आपका नॉन टेक वाला सिलेबस है, उसको आप पढ़ते रहिएगा, उसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट नहीं निकलेगा सेकंड कहाँ से निकलेगा फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी इसी तरह की वीडियो जानने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही करते हैं आप, आपका प्यार मुझे दिख रहा है, लेकिन और करिए, ताकि हमारे जो ITI वाले बच्चे काफ़ी दिन से परेशान थे, क्योंकि मैंने RRB ALP के लिए जब पढ़ाया था तो मैंने 18 में पढ़ाया था, उसके बाद मेरा फिर डिप्लोमा BTech वालों को चला गया था। अभी मौका मिला है तो इसलिए ITI वालों को फिर से पढ़ाने का मौका मिला, ऐसा मौका मुझे मिलता रहे, मैं ही चाहता हूँ। तो इसलिए फटाफट बता दीजिए भाई सब लोग कि ITI क्लास भी यहाँ चलती हैं आपकी, अभी ऐप पे चल रही है, यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। ओके, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाकी सिलेबस में कोई समस्या तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, सिलेबस सब कुछ क्लियर है। तो भैया जो भी है आपको सिलेबस यही पढ़ना है, दिस वन 23 सिलेबस, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग रख लो इसका, ताकि आप डेली 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहो। बाकी जो आपका नॉन टेक वाला हिसाब है ना, ये तो बहुत फर्क कर लो, क्योंकि आपका पहला शेप भी नॉन टेक ही है, और आपका 60 क्वेश्चन ये भी नॉन टेक ही आपका है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आपको आएगी इस वाले में, कई बच्चों को मेरे पास कॉल आ चुका है कि सर मेरा जो पार्ट 2 था टेक्निकल, उसने हवा एकदम तोते उड़ गए थे भाई देख के, वही वाला हाल है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि भैया पेपर आपका मैं कराऊंगा आपको, तो आपको समझ आएगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।